आपके अपने YouTube चैनल निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12वीं के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 11 ये आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम लोग आज काम करेंगे। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था ठोसों का चुंबकीय गुण। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था ठोसों का क्या चुंबकीय गुण। उसमें मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और त्रिचुंबकीय। अब इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा चीज़ को हमने डिटेल्स में देखा था। आज यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, क्यूरी ताप। ये क्या होता है? क्यूरी ताप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो ये क्या होता है भाई? कहता वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। यानी द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये मेडिकल के एंट्रेंसों में भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, क्यूरी ताप क्या होता है। खास करके सीबीएसई मेडिकल में सवाल ये पूछा गया है। ये 12वां के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। क्यूरी ताप तो वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? क्यूरी ताप। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण क्या करता है? घटता है, डिक्रीज करता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता हो, क्यूरी ताप कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कभी भूलिएगा मत आप। क्यूरी ताप जिस ताप पे लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है? अनुचुंबकीय में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्यूरी टेम्परेचर, है ना। तो ये आपका क्या था? क्यूरी ताप। बहुत सिंपल बात। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें। अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, आज इसको हम लोग लास्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ठोसों में अपूर्णताएं, या इसी अपूर्णता को हम लोग क्या कहते हैं? दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। बस यहाँ पे हम लोग ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, जो टू द पॉइंट, जहाँ से आपके इम्तिहानों में सीधा सवाल रहता है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे, है ना। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और तो हम लोग यहाँ पे वही बात करेंगे जहाँ से सीधा आपके इम्तिहानों में सवाल रहता है। तो इसको आप समझते हैं पहले, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। तो देखिए, कहता है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयव कण है उसकी व्यवस्था 100% नियमित नहीं होती है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की जो व्यवस्था होती है वो 100% नियमित नहीं होती है। यानी उसके आदर्श व्यवस्था में कुछ अनियमितता आ जाता है। उसी अनियमितता को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्णता, या उसी को क्या कहते हैं? दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफेक्ट्स। अब ये दोष किसी परमाणु के राउंड आ सकता है या किसी बिंदु के राउंड आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बिंदु दोष। ये हो सकता है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के पूरी पंक्ति में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय दोष। तो यहाँ सबसे दो इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु दोष। ये भी शायद आपके इम्तिहानों में सवालें पूछी जा चुकी है, बिंदु दोष क्या है। तो एक हम लोग देखेंगे बिंदु दोष और दूसरा हम लोग देखेंगे रेखीय दोष। तो देखते हैं बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष, बिंदु दोष किसी क्रिस्टलीय ठोस के एक परमाणु या एक बिंदु
कि आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु दोष। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के एक परमाणु या एक बिंदु की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता आपका क्या कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है। तो ये था बिंदु दोष। अब जरा देखिए दूसरा यहां से आता है रेखीय दोष। रेखीय दोष अगर किसी पॉइंट के राउंड आएगा तो ये कहलाएगा बिंदु दोष, और पूरा लाइन में ये मतलब अव्यवस्था आ जाएगा या अनियमितता आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय दोष। किसी क्रिस्टलीय ठोस के पूरी पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता रेखीय दोष कहलाता है। तो ये दो चीज में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिंदु दोष, किसी क्रिस्टलीय ठोस के एक परमाणु या एक बिंदु की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। और किसी क्रिस्टलीय ठोस के पूरी पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता आपका क्या कहलाएगा? रेखीय दोष कहलाएगा। एंड इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट, और इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो लाइन डिफेक्ट। और यहाँ से आपके बोर्ड में एकदम सीधा सवाल रहता है, या तो कभी पूछता है बिंदु दोष क्या है, या कभी आपसे पूछता है रेखीय दोष क्या है। तो ये दो दोष आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट दोष पढ़ने, उसको देख लेते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट दोष और आपको पढ़ने हैं। अब जरा देखिए ये दोनों को समझ लीजिए। एक जो आपका है उसका नाम है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। और अगला जो है वो शॉर्टकी दोष। और ये भी आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बहुत ही पसंदीदा सवाल रहा है। कभी पूछता है फ्रेंकल दोष क्या है, कभी पूछता है शॉर्टकी दोष क्या है, कभी पूछता है दोनों में अंतर क्या है। तो इसको आप पहले समझ लो कि ये फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष। तो देखिए ये दोनों जो दोष है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। और आपको पता है कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं या जो आयनिक यौगिक होते हैं वो मिलके बने होते हैं किससे? धनायन से और क्या? ऋणायन से। और किसी भी आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब जरा देखिए यहाँ पे, यानी जितना धनायन होगा उतना क्या होगा? ऋणायन। जितना इस पे चार्ज होगा उतना क्या होगा? इस पे चार्ज होगा। यानी इस पे आवेश की संख्या क्या होगा? बराबर। तो देखिए इस फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि किसी आयनिक ठोस में जो उपस्थित धनायन है, उपस्थित केवल धनायन बोलिए, केवल जो धनायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। तो वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के धनायन अपने मूल स्थान को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? अंतराकाश में चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष। इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस में जो धनायन और ऋणायन है, यानी उपस्थित धनायन और ऋणायन है, वो समान संख्या में अपने मूल स्थान से क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। शॉर्ट करना, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट से, शॉर्ट मतलब छोटा होना। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन जो है वो समान संख्या में अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी मूल स्थान से कहाँ चला जाता है? बाहर। और इसमें क्या होता है? फ्रैंकल दोष में
कि क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के जो केवल धन आयन है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाश में। और शॉटकी दोष में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अब इसी को हम लोग को देख लेना है। तो अब यहाँ से फ्रैंकल दोष को देख लेते हैं और शॉटकी दोष को देख लेते हैं। यहाँ से आपके इम्तिहान में सवाल भी मतलब आपके इम्तिहान में सवाल भी रहता है यहाँ से। तो पहला लिख देखिए आप, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष वो वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के केवल धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। इसको फिगर से दिखा रहे हैं। अगर ये क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है तो यहाँ पे धनायन होगा, ऋणायन होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, ऋणायन होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, धनायन होगा, ऋणायन, और क्या होगा, धनायन। यहाँ पे धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, और क्या होगा। अब जरा देखिए, यहाँ जो खाली स्पेस बचा इसी को बोलते हैं अंतराकाश। तो यहाँ से जो है वो धनायन जो है वो अपने मूल स्थान को छोड़ के कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। यहाँ वाला जो है वो अपने मूल स्थान को छोड़ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। तो ये जो दोष है वो आपको कहलाता है फ्रैंकल दोष। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है AgCl, AgBr, AgI और चौथा ZnS। तो ये चार ऐसे आयनिक ठोस है जहां पे कौन सा दोष पाया जाता है, तो फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष आपका क्लियर हुआ होगा, वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के केवल धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाश में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। बाय फिगर आपने देखा कि क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के जो धनायन है वो अपने मूल स्थान को छोड़ के कहाँ चला गया, अंतराकाश। ये कहाँ पाया जाता है, AgCl, AgBr, AgI और कहाँ, ZnS। अब जरा देखिए इसके बाद है शॉटकी दोष। ये शॉटकी दोष क्या होता है भाई, जरा इसको देख लेते हैं। शॉटकी दोष, शॉटकी दोष वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, शॉटकी दोष कहलाता है। शॉटकी दोष कहलाता है। इसका अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, और क्या होगा, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, और क्या होगा, धनायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, और क्या होगा, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, और क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन, जैसे अगर यहाँ से ऋणायन गया तो यहाँ से क्या चला जाएगा, धनायन। यहाँ से अगर धनायन गया तो यहाँ से क्या चला जाएगा, ऋणायन। तो इस तरह का जो दोष होगा ये कहलाएगा आपको शॉटकी दोष।
कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। ये कहाँ पाया जाता है? NaCl, KCl, CaCl और चौथा याद रखिएगा AgBr। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है। तो AgBr में फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। तो वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने मूल स्थान से क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष। तो ये जो था वो था ठोसों में अपूर्णताएं, या इसी को बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आपका बच गया है, वो आपका बच गया है ठोसों का विद्युतीय गुण। हालांकि आप मतलब मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है इसको, फिर भी थोड़ा सा इसको और हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। तो ये डिफेक्ट आप, और यही 4 डिफेक्ट से आपके बोर्ड में सीधा सवाल रहता है, कभी बिंदु दोष, कभी रेखीय दोष, कभी फ्रैंकल दोष, कभी शॉर्टकी दोष, कभी दोनों में अंतर। अब जरा देखिए ठोसों का विद्युतीय गुण। ठोसों का विद्युतीय गुण, तो देखिए चालकता के आधार पे, चालकता के आधार पे ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया चालक, दूसरे को कहा गया अर्धचालक और तीसरे को कहा गया अचालक, या इसी को आप बोलते हैं कुचालक। चालक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर, अर्धचालक इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और कुचालक या अचालक इसको बोलते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। तो इसमें क्या किया गया? चालकता का रेंज निर्धारित किया गया। चालक के लिए चालकता का प्रास होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर। ये चालकता का मात्रक होता है पर ओम पर मीटर, या इसी को लिखते हैं साइमन पर मीटर। साइमन क्या? पर मीटर। इसका होता है 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4, और अचालक के लिए होता है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग को चालक, अर्धचालक और अचालक को डिफाइन करना होगा चालकता के आधार पे, तो ये काफी आसान काम है। चालक को कैसे डिफाइन करेंगे कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर के क्या हो बीच, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चालक। और वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर के बीच होगा, उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक। और वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 पर ओम पर मीटर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अचालक या कुचालक। अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा चालक, अर्धचालक, अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल्स करते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक हम लोग को पढ़ना है 2 तरह का। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक इसको बोलते हैं शुद्ध, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, इसको बोलते हैं अशुद्ध। तो देखिए ये जो शुद्ध अर्धचालक होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, यानी इसको एक्सटेंसिव बनाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डॉपिंग। डॉपिंग का हिंदी होता है अपमिश्रण, और ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है फिजिक्स में, काफी डिटेल्स में आपको पढ़ना भी है। यानी किसी शुद्ध अर्धचालक, जब ये अर्धचालक शुद्ध होगा तो ये कहलाएगा इंट्रिंसिक, और जब ये अशुद्ध होगा तो ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक। तो जब अब देखिए, अब ये जो शुद्ध अर्धचालक है उसको अशुद्ध अर्धचालक में बदला जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रण करने से, यानी अपमिश्रण से फायदा क्या है? अपमिश्रण से चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में, है ना, उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपमिश्रण। और जब किसी शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित किया जाता है तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है 2 तरह का, एक होता है एन टाइप और दूसरा आपका होता है पी टाइप। एक होता है एन टाइप और दूसरा क्या होता है? पी टाइप। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट अशुद्धियों, यानी 5 संयोजी तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो वहां से आपको मिलता है क्या? एन टाइप।
और जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ट्राई वैलेंट तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तब वहां से आपको क्या मिलता है, पी टाइप। याद रखिएगा एन टाइप और पी टाइप, जब पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एन टाइप, और जब ट्राईवैलेंट को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। और एक यहाँ पे और चर्चा आपको है, बैंड के आधार पे तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में।